दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी ऐसी परेशानी नहीं है जिस परेशानी का कोई ना कोई सोल्यूशन ना हो। लेकिन उन्हीं परेशानियों को कुछ लोग सुलझाने के लिए बड़ा ही सरल रास्ता निकाल लेते हैं, लेकिन उसी सरल रास्ते की वजह से वह कई लोगों की ज़िंदगियां भी तबाह कर जाते हैं। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे होता है। एक महिला होती है, बस एक मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए एक ऐसा सरल रास्ता निकालती है जिसकी वजह से उसके 4 जो बच्चे होते छोटे छोटे, वो हमेशा के लिए अनाथ की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर सा हो जाते हैं। आखिर क्या किया उस महिला ने जिसकी वजह से उन 4 बच्चों को अनाथ की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर होना पड़ा? आखिर इन सब में क्या हुआ? इन सब की घटना की सच्चाई जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस स्टडी बार चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, और साथ में एक बार आज अपना नाम जो होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा, ताकि आपका नाम कल के वीडियो में जगह सहित लिया जा सके। और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश में एक जाना माना ज़िला पड़ता है शाहजहांपुर, और ठीक उसी में एक जाना माना भटपुरा चंटू गांव पड़ता है। अब उसी गांव के रहने वाले होते हैं इधर बलराम, जिसकी उम्र लगभग अब इधर 38 साल के आसपास होता है। उनकी अपनी अब पत्नी भी होती है पूजा, जिसकी उम्र लगभग अब इधर 35 साल के आसपास होता है। अब बलराम के टोटल 4 बच्चे होते हैं, जिसमें 2 बेटियां और टोटल 2 बेटे होते हैं। लेकिन बलराम का एक अपना छोटा भाई भी होता है राजू, और राजू जो होता है इधर अपने पिता अपने माँ के साथ जो होता है अब अलग मकान में रहा करता था। लेकिन बलराम और राजू दोनों मिलकर जो होता है एक ही जगह मजदूरी किया करते थे। वह भी जो सोफ़ा सेट होता है उसी का पेंटिंग और डेंटिंग का, जिसकी वजह से उनके परिवार का जो खर्चा बर्चा होता है वह तौर तरीके से चल पाया करता था। राजू जो होता थोड़ा विकलांग किस्म का था, जिसकी वजह से उसके पास कम आमदनी आती थी। लेकिन बलराम जो होता बड़े भाई होने के नाते राजू का मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। अब जब भी सुबह का टाइम होता है तो राजू जो होता है रोज़ अपने भाई को जगाने के लिए पहुंचता अपने बड़े भाई के घर, और फिर जो होता है बलराम को जगाता और फिर उन्हीं के साथ बैठकर थोड़ा नाश्ता पानी करता, फिर बातें कर फिर दोनों साथ निकल जाया करते थे अपने काम के लिए। अब रोज़ का यही सिलसिला होता है। लेकिन जैसे ही मैं बात कर रहा हूँ 29 जनवरी साल 2026 का, अब सुबह का टाइम होता तो राजू जो होता है उसी वक्त अब जब भोर उठता है, क्योंकि ठंड का महीना होता, बड़ी ठंडी हवाएं चल रही होती है, तो राजू की जो नींद होती है अब समय के हिसाब से बड़ी जल्दी टूट जाती है। वह सोचता कहीं जो होता है आज हमारा ठेकेदार गुस्सा ना हो जाए, क्योंकि सूरज जो होता है अब सर पे चढ़ाया है, जिसकी वजह से राजू को बड़ा चिंता होने लग जाता है। आनन फानन में अपना सारा काम को तैयार करता है, फिर टिफ़िन पैक करता, फिर निकल जाता है अब बलराम के घर में। और जब निकल जाता है तो देखता है कि दरवाज़ा जो होता है सिटकनी अंदर से लगा, जैसे लगता है पड़ा हुआ है। तो राजू जो होता है अब रोज़ की तरह सोचता है आवाज़ लगाया जाए, फिर आवाज़ लगाता है, भैया कहकर 2-3 बार बुलाता भी है, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आता है। अब सूरज जो होता पूरी तरह से आंगन में अपनी ओर छाएं बिछा रही होती हैं, तो राजू सोचता है कि चलो अंदर चला जाए। लेकिन जैसे राजू अब दरवाजे पर हाथ मारता तो आंगन होता है जो नीचे एक चारपाई होता है, उसी चारपाई पर देखता है कि हमारा भाई जो होता है बलराम आए दिन इसी पे लेटा रहता था, आज फिर लेटा हुआ है। और तब बलराम के पास पहुंचता राजू भैया कहकर 2-3 बार आवाज़ लगाता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। लेकिन राजू के मन में कोई ऐसा शंका बनता नहीं, क्योंकि रोज़ ऐसे होता था। क्योंकि बलराम जब भी थका हारा होता है तो गहरी नींद में आता और उसे जगाने के लिए कोई भी कितनी भी कसरत कर ले, लेकिन जगा नहीं पाता बिना हिला डुलाए, क्योंकि राजू को इस बात को पता होता है। अब राजू जब पहुंचने के बाद चारपाई के पास है और हिलाने की कोशिश तो करता है, लेकिन जब हिलाता है तो जैसे जो चादर होता है, अब चादर राजू अब खींचने के बाद उसके मुंह से बड़ी तेज़ से
चीख निकल जाती है और चीख की जो आवाज़ होती है उस शांत घर में बड़ी तेज़ से गूंज जाती है, आस पड़ोस के लोगों के कानों में पहुंचती है। और जैसे ही राजू नज़र मारता है, देखता है कि हमारा भाई पूरी तरह से खून से लथपथ अब चारपाई पर पड़ा हुआ है। अब इस तरह की चीखी की आवाज़ जो होता है कैसे ना तैसे कर कर अब पूजा के कानों में पहुँच जाता है। पूजा जो होती है अपने ही अब कमरे में, जो वहाँ से लगभग कुछ दूर पर होता है, चारपाई होता है, उसी चारपाई पर 4 साल अब बेटे के साथ लेटी पड़ी होती है। और पूजा की जब नींद टूटती है, टूटने के बाद उसी नींद पर में अपने 4 साल बच्चे को अपने गोद में दबाते हुए अब सीधा का सीधा चारपाई के जब करीब पहुंचती, राजू के इशारे को देखती है और नज़र जब नीचे मारती है, मारने के बाद अपने पति की अवस्था को देखती है तो वहीं दहाड़े मारकर अब चीख चिल्लाना शुरू कर देती है। चीख चिल्लाने की जो आवाज़ होती है उस शांत वाले गांव में पूरी तरह से फैल जाता है। अब लोग सुबह के माहौल में उठते हैं, अपने काम को निपटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके कान में जब पूजा की चीख की आवाज़ पहुंचती है तो पूजा की चीख को वह पहचान जाते हैं, क्योंकि पूजा आए दिन लोगों से मिलजुल कर रहा करती थी और उसी मिलने जुलने की वजह से लोग उसकी आवाज़ को भांप जाते हैं। और जैसे पूजा के घर पहुंचते देखते कि वह बलराम की जो हालत है वह पस से बेहतर हो चुकी है, पूरी तरह से खून से लथपथ पड़ा हुआ है। इस तरह का नज़ारा जो होता है लोगों के मन को हृदय विदारक कर जाता है। पूजा की जो हालत होती है, चीखने की अवस्था जो होती है, लोगों के दिल को वह हृदय विदारक बना जाती है। तभी उसी मत से एक व्यक्ति जो होता है इसकी जो सूचना होता है अपने नज़दीकी पुलिस थाने दे देते हैं। वहाँ के थाना प्रभारी इस बात की जब खबर पाते हैं तो अपने दल बल टीम को लेते हैं और साथ में इसकी जो सूचना होता है बड़े अधिकारी को भेजवा देते हैं और दल बल टीम को लेकर 1 मिनट के अंदर जो होता है अब भटपुरा चंटू के लिए रवाना हो जाते हैं। लेकिन जब गांव में पहुंचते तो गांव के बाहर देखते हैं लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। लोग वहां तरह तरह के बातें किए जा रहे होते हैं। कुछ लोग यही कह रहे थे कि आखिर जो होता है बलराम बड़ा सीधा साधा व्यक्ति था, सिर्फ अपने काम से मतलब रखता था, उसका जो व्यवहार होता है बड़ा जो होता है सरल होता है, आखिर उसके साथ ऐसा कौन कर सकता है। कुछ लोग यही कहे जा रहे थे कि बलराम की गहरी नींद में सोते हुए किसी अज्ञात ने बड़े तेजधार हथियार से हत्या की है। यह बात वहाँ के इंस्पेक्टर साहब जब सुनते हैं तो अपनी टीम को लेकर बलराम के बॉडी के जब पास पहुँचते थे, गर्दन पर और शरीर पर कई जगह किसी तेजधार हथियार के गहरे गहरे निशान पड़े होते हैं। पुलिस की जो टीम होती है आनंद फानंद में बूढ़ी का वही पंचनामा भरती है और उठाकर अपने जो नज़दीकी सरकारी अस्पताल होता है अब उसी में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। इधर थाना प्रभारी जो होते हैं मौके पर मौजूद अब जाकर राजू से पूछताछ करते हैं और जब राजू से पूछताछ किया जाता तो राजू ये कहने लग जाता कि साहब हमारे भाई बलराम का किसी से दुश्मनी नहीं था, हम हमारे भाई दोनों मिलकर जो होता एक ही साथ अब डेंटरी पेंटरिंग का बेडवर्क का काम किया करते थे, उससे हमारी आमदनी होता था, हमारे भाई का भी खर्चा चलता था, आखिर हमारे भाई का किसी से क्या दुश्मनी था। यह बात जब वहाँ जाकर पूजा से पूछताछ किया जाता, पूजा उस समय पूरी तरह से बेसुध पड़ी होती है, लेकिन पुलिस की जो टीम होती है कैसे न तैसे समझाती है, सताना दिलाती है कि जो भी हत्यारा होगा उसको जल्द जल्द अब पकड़ा जाएगा। लेकिन पूजा से जब पूछा जा, पूजा यही कहती है कि साहब हम तो अपने बच्चों को लेकर अपने ही साथ सो गए थे, लेकिन गांव में जो होता है एक पूजा का माहौल बना हुआ था, कीर्तन था, वहीं हमारी जो बच्ची होती है बड़ी मौके पर चली गई थी और जब लौटी नहीं तो दरवाज़ा हमने खुला छोड़ दिया और अज्ञात अपराधी आए और हत्या करके यहाँ से अब चले गए। इस बात का खबर जो होता है थाना प्रभारी जब पाने के बाद मामले को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन वह मामले को अज्ञात हत्या के विरुद्ध धारा 302 और 201 के तहत मुकदमा भी दर्ज करवा लेते हैं। पुलिस की जो टीम होती है इस केस की जांच पड़ताल करने के लिए अब गांव में लोगों से पूछताछ भी करती है कि आखिर बलराम की कोई दुश्मनी हो, पुरानी पैसे के लेन देन हो या पुराने ज़मीन विवाद हो तो इसके बारे में जानकारी लिया जाए। लेकिन तब भी जो होता है बलराम के किसी भी इस तरह की हृदय विदारक की कोई भी सुराग नहीं मिल पाता है, लोग भी परेशान हो जाते हैं। और इसी बीच पुलिस की जो नज़र होता है अब जाकर राजू के ऊपर पड़ जाता है, तो पुलिस की टीम राजू से पूछताछ करते राजू यही कहने लग जाता कि साहब हमारे घर में कोई अज्ञात हत्यारा नहीं घुसा, बल्कि हत्यारा हमारे घर में छुपा हुआ है। यह बात थाना प्रभारी जब सुनते चौंक जाते हैं तो राजू कह देता कि साहब हमारी जो अपनी भाभी होती है इधर पूजा और साहब हमारा अपना ही सगा एक भांजा होता है आदेश साहब, दोनों ने मिलकर जो था हमारे भाई बलराम की निर्मम तरीके से हत्या की है। और पुलिस को जन पूछताछ करती है आखिर आपको क्यों लग रहा है, तो राजू कह देता है कि साहब आखिर जो होता है इधर आदेश और हमारी जो भाभी होती है पूजा, दोनों के बीच लगभग 1 साल से प्रेम संबंध है और दोनों लगभग इन्हीं सालों के अंदर 2 बार घर से फरार हो चुके। इसकी जानकारी हमें नहीं, पूरे घर वालों को, पूरे मोहल्ले वालों को है।
आखिर इसके अलावा हमें किसी पर शंका नहीं हो रहा है। पुलिस की जो टीम होती है इस चीज़ की गहराई से जांच पड़ताल करने के लिए, तहकीकात करने के लिए मुखबिरों को बेअलर्ट कर देती है और मुखबिर लग पड़ जाते हैं। तभी पुलिस जो होती है इस केस को सुलझाने के लिए 2 से 3 दिन का वक्त निकाल देती है और पुलिस जो होती है बार बार पूजा के घर का चक्कर भी मारती है। और तभी पूजा के घर के जब चक्कर मारती है उसी वक्त पुलिस की जो नज़र होता है जाकर पूजा के 4 साल के बच्चे पर पड़ता है। अब वह जो बच्चा होता है एक चारपाई उसी के बगल बड़ी मन से उदास बात विचार करते हुए दिखाई दे पड़ रहा होता है। थाना प्रभारी देखते हैं, करीब जाते हैं, फुसलाते हैं, बहलाते हैं, कहने लग जाते हैं क्या बात है बच्चा, तुम क्यों डरे हुए हैं। अब 4 साल का जो बच्चा होता है पूजा का, वह पुलिस के सामने आंसू बहाता है, कहने लग जाता है कि साहब हम तो रात में सो रहे थे, लेकिन अचानक हमारे पिता की चीख की आवाज़ आती। माँ कहती तुम्हारे पिता को थोड़ा दर्द हुआ है, वह चुप हो जाएंगे, तुम आराम से सो जाओ। अब यह बात जब पुलिस सुनती है उसी वक्त चौंक जाती है, क्योंकि पूजा दूसरी तरफ कहे जा रही थी कि दरवाज़ा तो जो होता हमने ही खोला था, क्योंकि हमारी जो बड़ी बच्ची होती है गाँव में कीर्तन में शामिल होने के लिए गई थी, बस लौट ना पाने को दरवाज़ा खुला छोड़ दिए थे। और इधर जो होता है शंका तब बढ़ जाता है जब इधर पता चलता है कि राजू के द्वारा यही बात कहा गया था कि आदेश और पूजा ने दोनों मिलकर बलराम की निरंतरता की है। और पुलिस की जो टीम होती है पहुंचती सीधा पूजा के पास और पूजा को वहीं बेसुध अवस्था पर एक कचरे में लेकर थाने पहुंच जाती है। लेकिन जब पूजा से पूछताछ किया, थोड़ी बहुत मनोवैज्ञानिक तरीका अपनाया जाता है, तो पूजा उसी वक्त अपने ही इधर भांजे आदेश के साथ अपने पति बलराम की निर्मम तरीके से हत्या का जुर्म अब कबूल कर लेती है। लेकिन जो सच्चाई रखती है इससे सुनने के बाद लोग हैरान और परेशान भी हो जाते हैं। असल में जो भटपुरा चट्टू गांव पड़ता है, अब उसी गांव का रहने वाला बलराम होता है। बलराम के परिवार में टोटल अब 4 बच्चे होते हैं और इसमें उसकी अपनी पत्नी पूजा भी होती है। अब वह जो होता है बेड रिपेयरिंग और पेंटिंग डेंटिंग का काम भी अपने छोटे भाई राजू के साथ किया करता था और उसके परिवार में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। लेकिन थका हारा जब अपने घर लौटता, अब लौटने के बाद जो होता चारपाई पर पहुँचती खर्राटे भरता और पूजा जब पहुँचती तो मन में उसके उदासी आ जाती है, क्योंकि वह देखती कि हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वह ज़रूरत बलराम को नहीं महसूस हो रहा, जिसकी वजह से पूजा अपने पति से थोड़ी बहुत अब नखरे और झगड़े तकरार भी करना शुरू कर देती है। और तभी घटना से मात्र जो होता है 1 साल पहले इधर पूजा जो होती है अपने पति के ही मौके पर बहनोई गई थी और जब वहाँ पर गई हुई थी तो उसकी जो मुलाकात होता है वह जाकर अपने ही भांजे आदेश से हो जाता है। अब आदेश जो होता है काफ़ी पढ़ा लिखा होता है, हैंडसम भी होता है, चंचल भी होता है। उसकी जो बातों बातें होते हैं वह सुनकर बड़ी जल्दी हर कोई उसकी मीठी बातों में खो भी जाता था। अब यही हाल जो होता है वहाँ जाकर अब पूजा का हो जाता है। पूजा भले 4 बच्चों की माँ होती है, लेकिन लोगों के मन को बात को पढ़ने में बड़ी माहिर भी होती है। उसकी खूबसूरती, उसकी चंचलता, उसकी मन की जो बात होती है बड़ी तेज जाकर आदेश के सामने एक जुआ पर कह जाती है। आदेश जो होता है वहीं भाभी देवर का रिश्ता बनाता है और फिर हंसी टुटोरी जब करना शुरू कर देता है तो पता चलता है कि पूजा का इंस्टाग्राम पर एक आईडी है जिसपे बार बार पूजा रील भी बनाती है और पूजा खुद मोबाइल पकड़ाती है, अपनी आईडी को दिखाती है और वही आदमी अब जो होता आदेश जब देख लेता है तो उसके मन में एक ऐसी बात आ जाता है और तुरंत कहता है कि हम इसे फॉलो कर रहे हैं और पूजा तुरंत स्वीकार कर लेती है और आदेश भी अपना इंस्टाग्राम आईडी जो होता है पूजा के हाथों में दे देता है। दोनों मिलकर अब जो होता है एक दूसरे को फॉलोअर बन जाते हैं। अब उसी से चैटिंग शुरू हो जाता है और जब चैटिंग शुरू होता है यहाँ तक कि दोनों के बीच के मोबाइल नंबर शेयर हो जाते हैं। आए दिन जो होता है पूजा के भांजे अब आदेश के बीच काफ़ी लंबी लंबी आते राते बातें शुरू हो जाते हैं। अब जब मन होता जो होता आदेश अपने इधर पहुंचता मामा के घर और फिर जो होता मामी भांजे का रिश्ता बनाकर हिट रोले करता। लेकिन ऐसा वक्त आ जाता है कि एक दिन दोपहर का जब टाइम होता है तो उस वक्त बलराम और राजू दिखाई देते हैं। बच्चे मौके पर बाहर गए हुए थे तो मौका पूजा अच्छा पाती है और फिर जो होता है ऐसी बात करती है और ले जाकर अपने ही कमरे में फिर रिश्तों को अंजाम दे जाती है। ठीक 6 महीने पहले अब यह जो सिलसिला होता है और इधर जाकर खुद अब पूजा और आदेश के बीच बराबर चलना शुरू हो जाता है। अब यह चलते चलते जब कई महीनों का वक्त बीता तो इसकी जो खबर होता है पूरे मोहल्ले में फैले, लोग तरह के चर्चे करते हैं और बलराम भी जब खबर पाता है तो वह अपनी पत्नी की बात पर यकीन नहीं करता है। अब इस चीज़ की जानकारी लेने के लिए खुद जो होता है चोरी छुपी पीछे तो पड़ जाता है, लेकिन जब सच्चाई खबर लगता है इसी बात को लेकर अब घर में जो होता है कला शुरू हो जाता है। और तभी घटना से मात्र अब कुछ महीने पहले जो होता है इधर खुद फैसला लेती है अब पूजा और आदेश दोनों मिलकर घर से
रफा हो जाते हैं। अब इसकी जो खबर होता है जब जाकर बलराम को लगता है, बलराम को शंका नहीं यकीन हो जाता है कि बस करो, पूजा जो होती है आदेश के पास की जानकारी जब खुद पाता है बलराम तो यकीन हो जाता है। लेकिन गांव के माहौल को देखता है, बदनामी के जरियों को देखता है, तो पूजा से मिन्नतें करता है फ़ोन के द्वारा। तो पूजा जो होती है यही समझती कि आखिर हमारी वजह से 4 बच्चों की ज़िंदगी और गाँव में हमारे पति की बदनामी होना तय है, जिसकी वजह से पूजा हफ्ते तो वक्त गुजारती है लेकिन आदेश का साथ छोड़कर वापस दोबारा लौट आती है। लेकिन घर एक होता, छत एक होता है, लेकिन छत के नीचे बलराम और पूजा का मन कभी एक नहीं हो पाता है। जब भी मौका मिलता पूजा का जो होता है बलराम ताने देने और पिटाई करने में आदेश का नाम लेकर कतई कसर नहीं छोड़ता। अब यह सिलसिला जब चलता है, चलने के बाद जैसे ही घटना से 2 महीने रह जाता उसी वक्त पूजा जो होती है फिर घर के कला को देखती है, फिर आदेश के पास चली जाती है। लेकिन दोबारा जो होता है इधर बलराम गाँव में राजू के साथ जाता है, पंचायत बुलाता, पंचायत फैसला लेती है और इधर खुद जो होता है अब आदेश है और पूजा दोनों गांव में आते हैं। फिर दोबारा कसम खाते हैं एक साथ रहेंगे लेकिन हम जो होता है जुदा नहीं होंगे। लेकिन इस बात की खबर जब वहाँ बलराम को लगता है, बलराम उसी वक्त दोनों को समझाता बुझाता है, लेकिन जो होता मौँ भांजे के रिश्ते के नाते आदेश मान जाता है, आदेश से चला जाता है। लेकिन इधर जो होता है घर में बड़ी तेज़ सी कला बच जाती है। इस कला की वजह से आए दिन घर में लफड़े झगड़े तकरार बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जब भी मौका मिलता है बलराम जो होता है पूजा का आदेश का नाम लेकर पिटाई करने और झगड़े तकरार बातातूनी करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। और तभी फ़ोन पर एक बार जब बात किए जा रही होती है पूजा अभी आदेश से कह देती है कि आखिर हमारी ज़िंदगी को यहाँ तुमने नरक कर रख दिया है, आखिर तुम हमारी ज़िंदगी को संवार सकते हो, इसके लिए हम तुम्हें एक प्लान बनाते हैं। और ऐसे खतरनाक प्लान जो होता है पूजा अब जाकर आदेश को बता देती। आदेश उस समय हिल जाता है, लेकिन प्यार में अंधा मामी के इधर बड़ी जल्दी जो होता है आदेश पागल से हो जाता है। भले ही पूजा की उम्र से लगभग 8 साल छोटा होता है, लेकिन दोनों एक दूसरे के मन के बात को इस तरह कड़ाई खतरनाक प्लान के तहत बना लेते हैं कि अब जो होता है आदेश का एक अपना करीबी दोस्त होता है रामचंद्र। रामचंद्र जो होता मौके पर जिम में चटाई एंड वगैरह सेटिंग का काम किया करता था, उसके पास काफ़ी सारे औजार होते हैं। और रामचंद्र जो होता है आदेश की बातें में आ जाता है और उसी के प्लान में शामिल हो जाता है। उसी प्लान के तहत जो होता है अब समय का इंतजार करते हैं। लेकिन जैसे ही अब 28 जनवरी साल 2000 अब 26 का वक्त होता है, रात का वही लगभग अब 11 बजे के आसपास का टाइम हो जाता है। पूजा देखती कि हमारे जो पति होते बलराम पूरी तरह से अब गहरी निद्रा में सो रहे हैं, लेकिन पूजा अपनी मोबाइल लेती है और अपने पति के पास पहुंचती है। पहुंचने के बाद जो होता है और रील दिखाती है, फिर ऐसी मनमोहक बातें करती है, बलराम से कहने लग जाती कि मन हो रहा है कि आज हम लोग ऐसा काम किया जाए ताकि हमें याद किया जाए। और रिश्ते बनाने की ऐसी सी बात करती है, बलराम समझ जाता है कि चलो थोड़ा बहुत मूड को बदला जाए। सब सोचकर बलराम बात मान लेता पूजा का। और पूजा जो होती है एक बेडरूम में ले जाती है, फिर जो होता है बलराम से कहती है कि आप अपना आँख है और हाथ हमसे बनवा लीजिए। और बलराम नहीं समझ पाता है और बलराम पूजा की बात मान लेता है। पूजा उसके हाथ है और पैर यहाँ तक आग की पट्टी डाल देती है और तुरंत जो होता है पूजा अपना फ़ोन निकालती है, आदेश के पास कॉल कर देती है। अब आदेश जैसी खबर पाता है तुरंत पहुंचता दरवाजे के पास। दरवाज़ा तो खुला होता है, अंदर घुसता है। पूजा जब देखती है इधर आदेश को कहने लग जाती कि मौका अच्छा, और मौका गंवाना नहीं चाहती थी। और तुरंत जो होता है वहीं जाकर आदेश और पूजा बड़े बेरहम तरीके से निर्मम तरीके से हत्या कर देते हैं। और लेकिन उसी वक्त जो होता है इसकी सूचना वहाँ कैसे न तैसे कर रामचंद्र को लग जाता है। आदेश के द्वारा रामचंद्र पहुंचता तेजर हथियार लेकर, फिर उसी हथियार से बड़े बेरहम तरीके से तीनों मिलकर बलराम की हत्या कर देते हैं। लेकिन उसी वक्त रामचंद्र को कैसे न तैसे कर आदेश समझा बुझा कर वापस तो भेज देता है। बगल में जो होता है एक कंबल बिछा होता है, कोयला होता है, उसी के ऊपर दोनों बगल में बैठ कर फिर दोबारा रिश्ते को अंजाम देते हैं, मन को शांत करते हैं। और वहाँ से जो होता पूजा यही कहती है कि आखिर बॉडी को ठिकाने कहीं लगाओ। लेकिन उस वक्त आदेश जब देखता नज़ारा देख कर वह हिल जाता है, पकड़े डर से वहाँ से फरार तो हो जाता है। लेकिन पूजा बैठे बैठे सोचती है कि आखिर पुलिस जब पकड़ेगी क्या सोचेगी। लेकिन पूजा काफ़ी देर बैठ के नींदों को आगोशों में ना समा पाती है। वह सोचती कि आखिर कोई प्लान नाटक तो किया जाए, और पूजा यही नाटक करती है। अब जाती है कि अपने ही मेन दरवाजे को खोल देती ताकि लोगों को यही लगे बाहर वाला ज्ञात व्यक्ति आया, हमारे पति की हत्या कर चला गया। लेकिन इसी बीच पूजा की जो अपनी बेटी होती है वह तो उड़ जाती है, लेकिन डरा धमका कर वह समझा कर चुप करवा कर रखवा देती है। 4 साल का जो बच्चा होता है अपने कानों अपने पिता की चीख तो सुनता, लेकिन उसकी जो माँ होती है पूजा की जुबान से ऐसी बात निकलती है जिसकी वजह 4 साल का बच्चा वह भी कुछ बोल नहीं पाता है। लेकिन 4 साल का बच्चा वह पुलिस के सामने जब कहता है कि चीख की आवाज़ हमने पिता की सुनी थी, तो पुलिस भी अब शंका नहीं यकीन कर जाती है।
लेकिन सुबह का जैसे टाइम होता है उसी वक्त सारा माजरा क्या, सारा रहस्य जो होता है पूजा नाटक के तहत करना शुरू कर देती है। लेकिन सच्चाई जब फिर सबके सामने आता है, आने के बाद पुष्प की टीम सनसराय जाती है। पुष्प की जो टीम होती है आदेश और पूजा के तहरीर पर जाती है, रामचंद्र को भी अपनी कस्टडी में लेती है, तीनों को ले जाती है, वहाँ के कोर्ट में पेश कर देती है और कोर्ट में तीनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। तो हमारे कुछ ऐसे बीबर हैं जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच किए जा रहे हैं, जिसमें बड़े ही प्यारे बीबर छत्तीसगढ़ के जवाहर बहादुर सिंह हैं, और इधर म्यांमार के ही आशी राम वर्मा जी हैं, और इधर उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के जनार्दन पांडे जी हैं, और इधर ग्वालियर मध्य प्रदेश के सुंदरलाल और पन्नालाल जी हैं ग्राम मधेड़वार के, और इधर बिजनौर सलेमपुर के ही साहब सिंह हैं, और इधर बालाघाट मध्य प्रदेश ओम प्रकाश जी हैं, दिलीप कुमार कानपुर उत्तर प्रदेश के हैं। इन सभी विवर का हम तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।